हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? यस, आई एम अनुजा, योर मैथ्स मेंटर. वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मैथ्समेनिया. सो एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड एनसीईआरटी सीरीज फॉर क्लास 9 चिल्ड्रन. हो सकता है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, दोनों चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे. आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कुछ बच्चों ने 8th में हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा हो इसके बारे में, और जिन स्कूल्स में नहीं है उनको काम आने वाला है. ये पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है. प्लीज़ ध्यान से देखिए. चलिए शुरू करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले. सो बिफोर वी स्टार्ट, टू स्टार्ट अप विद यू मस्ट नो व्हाट इज़ टू डायमेंशनल फिगर. अब इसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? टू डायमेंशनल फिगर. मुझे पता है आप सब लोग जानते ही होंगे व्हाट आर टू डायमेंशनल फिगर्स, जिनमें क्या होता है, डेप्थ नहीं होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है, सिंपल लेंथ एंड ब्रेथ की हम बात करते हैं जिनमें. ठीक है ना? एनी फिगर और शेप विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड टू डायमेंशंस. दे डू नॉट हैव एनी डेप्थ, कोई गहराई नहीं होती है उसमें. सो इन जनरल एनी प्लेन सरफेस विच डज नॉट हैव एनी थिकनेस इज कॉल्ड अ टू डायमेंशनल फिगर. So all the above figures, as you can see, rectangle, square, triangle, parallelogram, hexagon, circle, these all are 2D figures. Yes. अब इसमें और क्या है, इसमें क्या क्या ले सकते हैं? कोई इसमें थिकनेस नहीं है, ठीक है. कोई भी फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ या रेडियस है विदाउट थिकनेस, तो दीज ऑल आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर्स. अब आप सोचोगे हम टू डायमेंशनल फिगर्स की बात क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए आप आगे. You have already learned how to represent a number on a number line. हमने भी फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक सीखा था ये, है ना? तो if we are given a task to locate a point P which is at a distance of 4 unit from 0, point O, तो आप कैसे मेज़र करोगे? ये तो आप कर लेते हो सिंपली. आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपने 0 रखा ओरिजिन, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव गए, -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव गए. नंबर लाइन आपको आती है. उसने कह दिया 4 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P बनाओ. आपने देखा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 पे पॉइंट मार्क किया, दैट विल P. हो गया ड्रॉ. तो वी विल ड्रॉ द अबव नंबर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम O. हेंस वी कैन ईजिली लोकेट पॉइंट P. तो नाउ हाउएवर हाउ विल यू लोकेट अ पॉइंट ऑन टू डायमेंशनल सरफेस? अब टू डायमेंशनल कोई सरफेस है, उस पर आप कोई पॉइंट कैसे दिखाओगे? हमें सपोज ये पॉइंट बनाना है, तो आप अपने आप तो अचानक यहाँ पे पॉइंट नहीं बना सकते. उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ डिस्टेंस पता होना चाहिए ना. तो क्या है, सपोज यू आर गिवन अ टास्क टू लोकेट अ पॉइंट P ऑन द गिवन स्क्वायर ABCD. ऑब्वियसली यू विल बी रिक्वायरिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड ABC, या फिर AD एंड DC, कहीं से भी आपको कुछ डिस्टेंस पता होगा. देन यू विल मेक द पॉइंट P, एंड दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें हम प्लेन सरफेस पे जब हम पॉइंट मार्क करके कोई पॉइंट बनाते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस. क्लियर? हेंस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस वी रिक्वायर इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन. किन्हीं भी दो फिक्स्ड लाइन से वी नीड डिस्टेंस. अब इसको हम कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं? चीज़ वही है कि आपने इसमें दो बात करनी है हमें टू डायमेंशन की. अब ठीक है ना? तो इसमें हम क्या बात करेंगे? कार्टेशियन सिस्टम में हमें डिस्टेंस चाहिए. एक तो हम नंबर लाइन लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और एक नंबर लाइन हम लेंगे यहाँ पर, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस. अभी आगे मैं आपको बताऊँगी. ये होता है वाई, ये होता है एक्स. अब एक्स एक्सिस से जब इधर को जाते हैं नेगेटिव फॉर्म में, ये हो जाता है एक्स डैश, और y से जब नेगेटिव नीचे जाते हैं ये हो जाता है y डैश. ये होता है पॉइंट O ओरिजिन. यहाँ आपके आ गए सारे पॉजिटिव, और ऐसी y एक्सिस में भी ऊपर आ गया आपका सब पॉजिटिव. यहाँ आ गए आपके नेगेटिव नंबर, जो नंबर लाइन में होता ही है, और नीचे भी आ गए आपके नेगेटिव. तो x डैश एंड y डैश, ये लिखा है इसमें. As discussed in previous slide, to locate a point on a plane surface, we require distance of a point from two fixed lines. These two fixed lines are denoted by x dash and y dash, and these are also called the x-axis and
y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ये देखिए वही बनाया जो मैंने बनाया था सॉरी। द पॉइंट वेयर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश मीट इज कॉल्ड ओ ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय लेटर ओ। इसको ओरिजिन बोलते हैं और ओ से डिनोट करते हैं। ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। एंड ओ वाई जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। एंड ओ एक्स डैश इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड ओ वाई डैश इज नेगेटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट, द टू एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। आपने देख लिया ये दोनों एक्सिस हैं, ये इन्हें 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास ये एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश एक कार्टेशियन प्लेन आ गया है। अब इसमें अब आगे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर द एक्सेस आर ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द एक्सेस। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द एक्सेस, अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। अब अगर ये ऐसे करके एक प्लेन में है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस एंड Q पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे पीछे हमने कंसिडर किया था कि हम क्या करेंगे, हमें कोई 2 लाइंस का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या मेथड है कि P पॉइंट आपका जहाँ भी है वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी पॉइंट पर, सपोज वो M पॉइंट हो गया, एंड इससे आपने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे, ये N पॉइंट हो गया। तो P से एक हमने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, एक हमने ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे। अब हमारे पास एक तो पॉइंट हो गया। अब ये आप डिस्टेंस अब चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनके अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं ऐसे, एक तो x लिखते हैं और एक कॉमा करके लिखते हैं हम y। तो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं एंड x कोऑर्डिनेट हम फाइंड कैसे करते हैं, x कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आप चेक कर सकते हैं कि y एक्सिस से जितनी दूरी है वही x कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4। चूँकि NP बराबर होगा OM के, तो यहाँ पे ये हो गया 4 कॉमा अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितनी दूरी है, 1 2 3, तो 3 हमारे ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो ऐसे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और ये इनका डिस्टेंस निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, अब सेम हम लोग इस वाले पॉइंट पे Q पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। QR एक हो गया एंड QS। अब QR, अब आपने वापस से इसके लिए निकालने हैं x और y कोऑर्डिनेट, तो आपको करना क्या है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसके लिए जब हम निकालेंगे तो अगेन जो x कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस चेक कर लीजिए कितना हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया ना डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमारा y एक्सिस है, इससे डिस्टेंस आपका ये हो गया x। तो ये कितना है, -6, तो ये हो गया -6 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से दूरी कितनी है, -2, तो ये हो गया -2। कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो आप खाली ऐसे बोलोगे डिस्टेंस है 6 यूनिट और ये वाला डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। तो यूनिट्स में आपको नेगेटिव वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोऑर्डिनेट्स में हम लोग -6 एंड -2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो ये इसमें एक्सिस के बारे में हमारा होता है। अब हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम पूरा समझेंगे कि सपोज आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हम अभी बाकी सब रहने देते हैं। जस्ट लुक एट द पॉइंट B। ये इस पॉइंट पे अगर वो आपसे कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, सबसे पहले आपने क्या करना है, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सीधी लाइन जाएगी और B से इधर भी परपेंडिकुलर डालना है, मतलब एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। फिर आप पॉइंट्स नोट करोगे, जब हम लोग O से x एक्सिस की तरफ पढ़ेंगे 1 2 3 4, दिस विल बी द x एक्सिस। तो पहले लिखेंगे हम x एक्सिस मतलब 4 कॉमा एंड B से चेक करेंगे तो ये आया आपका 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3, तो ये आ गया आपका 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, सिंस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट B फ्रॉम द y एक्सिस इज 4 यूनिट्स, द x कोऑर्डिनेट्स और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट B इज 4. The distance of the point B from the x axis of 3 units, therefore the y coordinates, that is the ordinate of the point B is 3. तो we will write the coordinates of the point B are 4 and 3. ठीक है, ऐसे लिखेंगे इनको। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट M की बात करते हैं तो पॉइंट M पे भी ऐसे ही चेक करेंगे।
सबसे पहले आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो आ रहा है -3 पर। ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया 4 पर। अब m पॉइंट पर देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 से -1 -2 -3, तो इसके क्या बन गया, इसका एब्सिस था -3 और कॉमा लगाया, इसका बन गया हमारा 4, तो ये आ गया -3 एंड 4। तो ऐसे ही हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x coordinate and the y coordinate of the point M are -3 and -4 respectively, so the coordinates of point M is -3 and 4। सेम ऐसे ही L का देख लीजिए, देखिए L में हमारे x एक्सिस पे चेक करेंगे, अगर y से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है -5 है, और यहाँ पर इससे जो परपेंडिकुलर y डैश पे ड्रॉ किया है -4 है, तो इसके देखिए x एक्सिस के कितने आ गए, -5 एंड y के -4। तो पहले -5 आएगा x एक्सिस वाला, और फिर लिखते हैं y एक्सिस वाला, कॉमा लगाएंगे -4, कॉमा बहुत बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट है s पॉइंट पे चेक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 0 से 1, 1 से 2, 3। अब ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, जो इसका एब्सिसा है दैट विल बी द +3 एंड -4 तक जा रहा है ये, तो दिस विल बी द -4 इसका ऑर्डिनेट है। तो दीज ऑल आर द XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो दिस इज द मेथड हाउ टू मेजर द कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन 4 कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें रिलेशनशिप क्या होती है, देखिए जब हमने अभी देखा कि जो ये हमारा ओरिजिन है, जब हम इससे राइट साइड गए तो हमारा ये पॉजिटिव है, ये देखिए ये आएगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आया पॉजिटिव, ये ऊपर भी गया तो ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ठीक है। ये जब नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और इधर भी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब इसको चेक कैसे करते हैं, जब हम देखिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी बनाएंगे आप, चाहे कोई भी पॉइंट मेजर करना हो आपको, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कोई भी जब पॉइंट आप मेजर करेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर ऐसे बनेंगे कुछ। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम बात करेंगे तो जितने भी आपके वाई वाले हैं वो तो पॉजिटिव ही जा रहे हैं, तो जो इसका ऑर्डिनेट है दैट विल बी द पॉजिटिव, लेकिन एक्स के जितने भी हैं नंबर लाइन पे आप चेक करेंगे तो ये माइनस में जाएंगे, तो नेगेटिव बनेगा। माइनस वाले सारे एक्स के बनेंगे एक्स डैश में माइनस, एंड वाई के बनेंगे पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ऑल नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक्स डैश भी नेगेटिव है और वाई डैश भी नेगेटिव है। क्योंकि जब आप कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर मेजर करोगे तो उससे अगर आपने परपेंडिकुलर सपोज -5 पे डाला, ऐसे ही परपेंडिकुलर आपने या -4 या 4 पॉइंट समथिंग पे डाला, तो ये भी माइनस वाला पॉइंट है और ये भी माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है ना। एंड लास्ट में देखेंगे तो यहाँ आप चेक करो तो y वाला तो नेगेटिव है बट x वाला पॉजिटिव है, तो x के पॉजिटिव आएंगे एंड y का नेगेटिव आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, देन माइनस माइनस, देन प्लस माइनस। और मेथड से सीखेंगे देन यू विल डू दिस। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करें। सपोज आपको लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 2, 5, ऐसे कुछ भी बहुत सारे पॉइंट्स दे दें, तो इनको हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे पॉइंट करते हैं मैं आपको एक रफली बता रही हूँ, फिर मैंने पीछे डायग्राम बनाया है, यू विल वॉच। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस बना लेना है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आपका पॉजिटिव चलेंगे और ये आपके नेगेटिव चलेंगे, जैसे हमने बनाया। आपका पहला वाला है 5, 0, तो 5, 0 कैसे बनेगा, देखो 5 मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो तो आपका कहीं 5 यहाँ आ गया, और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं है तो परपेंडिकुलर कहीं से डालना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं 5, 0 बन गया। देखिए कैसे, ये 0 है, अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई से कोई पॉइंट नहीं है तो 0। सपोज 1 वाला होता, अगर आपको आ जाता 5, 1, तो आप क्या करते, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ तक और 1 से इसे मिला देते, तो यहाँ बनता आपका वो। अब हमने नेक्स्ट है 5, 2, 5, 2 कैसे बनेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 5 से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, और यहाँ 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये मिल गया आपका 5 एंड 2। ऐसे ही सिमिलरली 6, 1 करना है, तो 6 आपने एक्स एक्सिस से लेना है, 1 आपने वाई एक्सिस से लेना है। अगर नेगेटिव वाले लेने हैं, -3, -5 है, तो -3 आपने एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई, एंड -5 आपकी ये आ गया। तो ऐसे आपने सारे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो ये मेथड होता है हाउ टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन एंड हाउ टू मेजर दीज।
अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पर हम मेन ये 2D शेप्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट मेजर करना है, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, यू विल फाइंड दिस। तो आप रिवाइज कीजिए, इस लेसन को देखिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन लीव। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।